नॉलेज नंबर 1 में मैं मोतीलाल पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं। चलिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ेंगे। यदि आप लोगों ने अभी तक बहुपद की भूमिका प्रश्नावली 2.1, 2.2 के प्रश्नों के हल नहीं देखे हैं तो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहीं से आप देख सकते हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 1 को हल करते हैं। x की घात में 3 + 3x स्क्वायर + 3x + 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। हमको भाग देने पर शेष फल प्राप्त करना है, सिर्फ शेष फल। ठीक है, किससे भाग देना है? x + 1 से पहला, फिर x - 1/2 से, तीसरे में x से, चौथे में x + 5 से और पाँचवें में 5 + 2x से। हमको इसमें भाग देकर शेष फल ज्ञात करना है। तो हम भाग इसमें नहीं देंगे, हम शेष फल के प्रमेय से सीधे शेष फल हम ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। पहला लेते हैं माना, ठीक है, ऊपर वाले को क्या मान लेते हैं इसको, जिससे हमको बहुपद है px बराबर x की घात में 3 3x स्क्वायर + 3x + 1, है ना, ये मान लिए इसको। और तथा इसको जिससे भाग देना है उसको क्या मान लिए हम, qx बराबर x + 1, इतना हम मान लिए। ठीक है, अब हम शेष फल प्रमेय का उपयोग करेंगे, है ना। शेष फल प्रमेय से, है ना, शेष फल प्रमेय के द्वारा हम इसका उपयोग करेंगे। तो ये px बराबर हमको qx बराबर क्या करना पड़ेगा, 0 करना पड़ेगा। तो qx बराबर क्या होगा, 0। अब qx का मान हम इसमें रख देंगे तो हमको x का मान प्राप्त हो जाएगा, और जो x का मान प्राप्त होगा हम इस बहुपद में रख देंगे तो हमको उसका शेष फल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ रखते हैं हम। तो ध्यान से देखेंगे, ये सभी में आपको इतना करना है। qx की जगह मैं 0 रखूँगा, तो qx की जगह मैं 0 रख दिया, बराबर क्या है, x + 1, है ना। मैं x + 1 को इधर कर देता हूँ, x + 1 और 0 को इधर कर देता हूँ। ध्यान से देखेंगे, है ना। चलिए, तो क्या प्राप्त हो गया हमको, x बराबर ये प्लस का है इधर, माइनस का 1 प्राप्त हो गया। आप वैसे ही देखेंगे, ये प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस प्राप्त होगा, है ना। चलिए, अब हम क्या करेंगे, x बराबर -1 प्राप्त हो गया। अब हम करेंगे x का मान, है ना, बहुपद किसमें, ये जो माने हैं px में रखने पर। ध्यान से देखेंगे, x का मान बहुपद px में रखने पर, x का मान कितना प्राप्त हुआ है, -1। किस में रखना है, px में, है ना, इसमें रखना है। ठीक है, तो देखिए px के जगह मेरे को क्या रखना है, -1। ध्यान से देखेंगे, है ना, x के जगह कितना रखना है, -1। उसकी घात में 3 है तो 3 हो जाएगा। 3 x की जगह -1, उसकी घात में 2 है तो 2 हो जाएगा। 3 x की जगह -1 प्लस, थोड़ा सा मैं समझाना चाहूँगा, -1 की पावर 3 लिखा गया है ना, मतलब वैसे आप -1 की पावर 3 मतलब -1 का कितने बार गुणा, 3 बार गुणा, है ना। पर ये हम 3 बार गुणा है तब तो हम कर पा रहे हैं, पर अगर ज़्यादा गुणा हो जाएगा तो हमको करने में समय लगेगा, है ना। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, आप थोड़ा सा ये समझेंगे। अगर किसी की पावर, जैसे मान लीजिए 1 की पावर 2 है, अगर 1 की पावर हमारी 2 क्या है, सम संख्या है, तो जब इसका वर्ग करेंगे तो ये माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ये क्या आएगा, प्लस का आएगा। अगर हमारी उसकी पावर मान लीजिए
-1 की पावर विषम संख्या है 5 है, तो जब हम 1 का क्योंकि कितने भी बार गुणा करेंगे तो आएगा तो 1 ही, पर हमको अब ये समस्या आ रही है कि माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा, तो हम सिर्फ यहाँ से चेक कर लेंगे। ये क्या है 5 विषम संख्या है ना, तो ये क्या आएगा -1 आएगा। पर अगर यहीं 6 लिखा होता, अगर -1 की घात में 6 तो क्या आता 1। आप इससे आप समझ पाए होंगे कि 1 का चाहे आप कितने भी बार गुणा करेंगे आएगा तो 1 ही आएगा, पर माइनस का आएगा कि प्लस का आएगा अगर उसका वर्ग है तो ये ध्यान रखेंगे। यदि सम संख्या है, सम में क्या होगा प्लस और विषम में क्या आएगा माइनस आएगा। अब जैसे मैं आपको एक और थोड़ा समझाना चाहता हूँ, 1 की पावर 99 है ना। अब 99 हमारी क्या है विषम संख्या। कैसे जानेंगे विषम संख्या? वह संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है वही तो क्या कहलाएगी विषम संख्या कहलाएगी, है ना। तो ये क्या है हमारी -1 की पावर 99 है ना, मतलब 99। तो ये क्या है एक विषम संख्या है, तो इसका सीधे से आप क्या लिख देंगे -1। आप समझ ही पाए होंगे, इसलिए -1 की पावर 3 आप सीधे भी क्या लिख सकते हैं -1 लिख सकते हैं। वैसे मैं इसका 3 बार अभी आपको गुणा करके बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए धन 3, इसका भी -1 की पावर 2 है, -1 गुणे -1, ध्यान से देखेंगे है ना। अब ये देखिए प्लस है और ये माइनस, अगर एक प्लस और एक माइनस आएंगे तो हमेशा क्या हो जाता है माइनस। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 1 कम 3 धन 1। इस चीज़ का आप ध्यान में रखेंगे कि अगर एक प्लस आ रहा है और एक माइनस तो हमेशा माइनस आएगा। अगर एक माइनस एक प्लस, अगर हम इसको उल्टा कर दें फिर भी माइनस आएगा। अगर 2 माइनस है तो जुड़ जाएगा, पर चिन्ह क्या रहेगा माइनस ही रहेगा। प्लस प्लस तो आप जान रहे हैं प्लस ही रहेगा, है ना। चलिए ये जुड़ेंगे पर चिन्ह क्या रहेगा हमारा माइनस का ही आएगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस, है ना। पर अगर मैं किसी जैसे आपको इसको मैं समझाना चाहूँगा, इसमें कन्फ्यूजन आपको नहीं होना है। जैसे मान लीजिए -3 और -2, तो माइनस माइनस क्या हो गए प्लस, माइनस माइनस क्या हो गए प्लस। तो 3 में 2 में जोड़ दिया तो कितना आ गया 5, पर चिन्ह किसका रहेगा माइनस का ही रहेगा, क्योंकि माइनस का ये बड़ा है, ठीक है। हाँ माइनस माइनस प्लस, और एक ये देखिए माइनस आ गया ना, चाहे आप इसको ऐसा कर लीजिए माइनस गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। ऐसा कर सकते हैं। यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 गुणे क्या हो गया 1, माइनस का 3 प्लस का 1। अब इसके बाद इसमें इसका गुणा करेंगे तो माइनस का क्या हो गया 1 हो गया, प्लस 3 में 1 का गुणा 3 1 कम 3, है ना। ये गुणा हो रहा है, ये तो गुणा नहीं है ना। तो क्या हुआ -3 प्लस का 1, माइनस का है ये प्लस का, ये माइनस का है ये प्लस का, तो 0 होगा। या तो आप जोड़ लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे वैसा काट देंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। अगर नहीं काट रहे हैं तो इसको थोड़ा सा आप और हल कर सकते हैं। देखिए प्लस प्लस वाले को मैं एक तरफ रखता हूँ, तो ये 3 ये प्लस का है और ये प्लस 1 प्लस का है, और माइनस माइनस वाले को एक तरफ करता हूँ, ठीक है। ध्यान से देखेंगे 3 और 1 4, ठीक है। माइनस माइनस प्लस अभी मैं बताया था, और चिन्ह क्या रहेगा माइनस का रहेगा। तो 3 और 1 कितना हो गया 4, 4 में 4 को आप अगर घटाएंगे तो कितना आएगा 0 आएगा, है ना। अतः शेष फल बराबर 0 है। शेष फल कितना प्राप्त हो गया 0 हो गया, यही हमारा आंसर है। अब दूसरा करते हैं। दूसरे का हल क्या लिखा गया है x - 1/2। फिर से हमको उतने सब मानना पड़ेगा और करना पड़ेगा इसी प्रकार। तो हम कर लेते हैं माना, ठीक है, वही px बराबर x की पावर 3 प्लस 3x² 3x + 1, है ना, तथा qx बराबर हम क्या मानेंगे x - 1/2, है ना। शेषफल प्रमेय से सभी में वही करना है, शेषफल प्रमेय से, है ना। शेषफल प्रमेय से क्या हो जाएगा, शेषफल प्रमेय से qx बराबर 0, तो हम इसमें 0 रख देंगे। तो qx के जगह हम क्या रखेंगे 0 बराबर x - 1/2, है ना। मैं इसको इधर कर लूँगा x - 1/2 बराबर 0।
तो x बराबर ये माइनस का इधर पक्षांतर होगा तो प्लस का, मतलब हमारा x बराबर आ गया 1/2। अब हम क्या करेंगे, x का मान बहुपद किस में रखने पर, px में रखने पर, p ध्यान से देखिएगा, यक्स की जगह हमको अब क्या रखना है, 1/2 है ना। यक्स की जगह क्या रखना है हमको, 1/2, पर 3 है तो 3 लिखेंगे। 3 यक्स की जगह 1/2 प्लस 3 यक्स की जगह 1/2 प्लस 1/2 है ना। अब 1/2, ठीक है, ध्यान से समझेंगे, 1/2 का कितने बार गुणा हो रहा है, 3 बार है ना। 3 गुणे 1/2 का अब कितने बार गुणा हो रहा है, 2 बार है ना। 3 में 1 का गुणा करेंगे, 3 गुणे 1 और बटे 2 धन 1, पी 1/2 है ना। ऊपर कितना था, 1 गुणे 1 है ना, तो ऊपर वालों का ऊपर से गुणा कर लेंगे है ना, नीचे वालों का नीचे के साथ गुणा हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, धन 3 गुणे ऊपर वालों का ऊपर से 1 गुणे 1, ठीक है, नीचे वालों का नीचे के साथ गुणा हो जाएगा। 3 में 1 का गुणा करेंगे 3 धन 1 है ना। हाँ, ध्यान से बिल्कुल समझेंगे, 1 1 1 1 1 कम 1 ही होगा, ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी 8 है ना। अब ये ध्यान से देखेंगे, 2 का जैसे गुणा करना रहता है तो ऐसा, जैसे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो इसमें आपको परेशान नहीं होना है। जैसे इस 2 का गुणा इस 2 से कर लिए तो 2 गुणे 2, तो कितना प्राप्त हो गया हमको 4, फिर बचा 2, फिर उससे 2 से गुणा कर लिए तो 4 दूनी 8। ऐसे कोई भी संख्या है तो हम उसका इस प्रकार गुणा करते जाते हैं, ठीक है। चलिए, धन 3 गुणे 1 में 1 का गुणा करेंगे 1 आएगा, 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 3/2 धन 1, 1/8 धन 3 में 1 का गुणा 3 1 कम 3/4 धन, साथ ले लेते हैं तो इसमें अगर मैं इसमें इसका गुणा करूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, नीचे क्या बचेगा, 2 बचेगा। ध्यान से समझिएगा, इसमें 2 का गुणा कर दिए, 2 1 कम 2, 3 धन 2/2 है ना। एक सिंगल था इसलिए उसको हम सबसे पहले कर लिए, 1/8 3/4 धन 3 और 2 कितना हो गया, 5/2। लघुत्तम इनका क्या आएगा बताएंगे, 8 4 और 2 का लघुत्तम एलसीएम आप सभी से बनता होगा। 2 से सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, फिर 2 से विभाजित करेंगे, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, और ये तो ये, फिर 2 से विभाजित करेंगे तो इस प्रकार कितना प्राप्त हो गया, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, इसका एलसीएम हमको 8 प्राप्त हो गया है ना। ध्यान से समझेंगे, इसका एलसीएम हमारा 8 प्राप्त हो गया। अब हमारा अगला स्टेप क्या होता है, इसका हर के साथ क्या होता है, भाग, और अंश के साथ गुणा। नीचे वाले के साथ भाग और ऊपर वाले के साथ गुणा। तो मैं 8 में 8 का भाग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा बताइए, 8 में 8 का भाग करेंगे, देखिए इसका भाग इसके साथ, तो मैं 8 में 8 का भाग करूंगा तो 1 प्राप्त होगा, 8 1 कम 8, 1 आएगा, ऊपर वाले के साथ गुणा तो 1 गुणे 1, इससे भाग किए तो 1 प्राप्त हुआ, ऊपर 1 है तो गुणा हो गया, धन है धन। ध्यान से समझिएगा, मैं एक एक चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका भाग इससे करेंगे तो 8 में किसका भाग करेंगे, 4 का, 4 दूनी 8, 2 आया है ना, ऊपर कितना है 3 है, तो 2 तो पहले भाग करने से आया तो लिखेंगे, ऊपर 3 है 3 लिख दिए, धन है धन। फिर से देखेंगे इसका भाग इससे, 8 का भाग किससे, 2 से, 2 चौके 8, कितना आया 4 आया, ऊपर कितना है 5 है, इस पर 1 1 कम 1, 2 त्याई 6 धन 4 पंचे 20/8, बहुत ही सरल है, 6 और 1 7 धन 20/8, 20 और 7 27/8, इसका शेषफल हमको प्राप्त हो गया 27/8। अतः लिख सकते हैं, अतः शेषफल बराबर 27/8, यही हमारा आंसर होगा। अब इसी का तीसरा हल करते हैं, प्रश्न नंबर 1 का तीसरा, वही हमको फिर मानना है
माना पी एक्स बराबर वही एक्स की क्यू एक्स बस सब में चेंज हो जाएगा क्योंकि अलग अलग भाग करना है। ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स है ना, शेष फल प्रमेय से है ना, इसका मान क्या हो जाएगा हमारा शून्य हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह क्या रख दूंगा शून्य बराबर एक्स, तो एक्स बराबर शून्य प्राप्त हुआ। अब हमको क्या रखना पड़ेगा, एक्स का मान बहुपद पी एक्स में रखने पर तो हमको शेष फल आएगा। ठीक है, एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ है 0, तो मैं क्या रख दूंगा 0। जहाँ जहाँ एक्स दिखाई देगा वहाँ मैं क्या रखूँगा 0। ध्यान से देखेंगे 0 धन 1। 0 का आप कितने भी बार गुणा करेंगे, एक वैसे 3 लिखा है तो क्या होगा 0 ही होगा, 0 का 0 ही होगा, प्लस 0 ही कर देगा, प्लस 1। 3 में 0 का गुणा करेंगे 0 धन 1, तो कितना प्राप्त हो गया 1। शेष फल बराबर 1, यही आंसर। चलिए अब पहले का चौथा करते हैं। x प्लस पाई दिया है ना, हमको मानना है वही मान लेते हैं, माना ठीक पी एक्स बराबर x की पावर 3 3x स्क्वायर 3x प्लस 1 है ना, तथा क्यू एक्स बराबर क्या है हमारे पास x प्लस पाई है ना, शेष फल प्रमेय। क्यू एक्स बराबर हमको क्या रखना है 0 रखना है। ठीक है, क्यू एक्स बराबर 0, तो मैं यहाँ रखूँगा, तो क्यू एक्स की जगह मैं यहाँ क्या रख दूँगा 0 बराबर x प्लस पाई। इधर पक्षांतर कर लेता हूँ, x प्लस पाई बराबर 0, x बराबर माइनस का पाई है ना। क्या करेंगे x का मान ठीक है ना बहुपद पी एक्स में रखने पर है ना, रख देते हैं पी एक्स एक्स की जगह हमको क्या रखना है माइनस का पाई। ध्यान से समझेंगे, एक्स की पावर 3 है, एक्स की जगह क्या रखना है माइनस का पाई है ना, 3 एक्स की पावर क्या है, एक्स की जगह माइनस का पाई, वर्ग है तो वर्ग रखेंगे, 3 एक्स की जगह माइनस का पाई प्लस 1। ठीक, माइनस का पाई। अब माइनस का पाई की पावर 3 है, इसका 3 बार गुणा होगा, और मैं आपको पहले ही बताया हूँ अगर इसकी पावर क्या है माइनस का है, विषम संख्या है तो ये माइनस ही आएगा। चाहे आप एक बार लिख सकते हैं माइनस पाई गुणे माइनस का पाई धन 3 गुणे माइनस का पाई गुणे माइनस का पाई हो जाएगा, माइनस ही रहे। एक बार हम इधर लिख देते हैं प्लस 1। अब देखिए पाई 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 कितने बार है 3 बार, तो पाई की पावर 3 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस। ठीक, चलिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 3 में पाई का गुणा हो जाएगा, हम कर लेते हैं गुणा, माइनस माइनस प्लस और ये क्या हो गया माइनस। कितने पाई हैं 1 2 3, तो पाई की पावर 3 हो गया। देखिए माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, पाई कितने हैं पाई पाई 2 पाई हैं, तो पाई की पावर 2 माइनस का 3 पाई प्लस 1 है ना। अब इससे ज़्यादा ये हल इसको किया नहीं जा सकता है ना, एक जैसे भी नहीं है कि काटा पीटी करें है ना, अतः अब यही हमारा शेष फल प्राप्त होगा, माइनस एक्स माइनस पाई की पावर 3 प्लस 3 पाई स्क्वायर माइनस 3 पाई प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 प्लस 2x है ना, सबसे पहले वही प्रक्रिया करना है, मानना है हमको, माना ये हम मान लिए हैं। ठीक है, क्यू एक्स मान लेते हैं
तथा जिससे भाग देना है, ठीक है। QX बराबर क्या है 5 + 2x है ना। अब हम शेष फल का प्रमेय का उपयोग करेंगे। शेष फल प्रमेय से, है ना, बराबर 0, इसको हमको करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, अगर मैं QX की जगह 0 रखूं तो ये क्या हो जाएगा 0 बराबर 5 धन 2x। ध्यान से समझेंगे, 5 धन 2x को मैं इधर कर देता हूँ और 0 को इधर, है ना। चलिए, मेरे को x का मान चाहिए तो 2x, 5 प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, है ना। तो x बराबर -5, 2 गुणे में है, कहाँ आ जाएगा भाग में, मतलब x का मान कितना है -5/2। अब हम बहुपद में रख देंगे, ठीक है। x का मान बहुपद किसमें, px में रखने पर, है ना, रख देते हैं। px, x की जगह हमको कितना रखना है, देखिए ऊपर से थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा। x की जगह हमको कितना रखना है -5/2। ध्यान से समझेंगे, -5/2। फिर क्या है, x की पावर 3 है, तो हमको क्या रखना है -5/2 की घात में 3 प्लस 3x² है, -5/2 का वर्ग। फिर क्या है 3x है, तो x की जगह 5/2 प्लस 1, ठीक, -5/2 की घात में 3 है, मतलब -5/2 का 3 बार गुणा होगा, ठीक है। चलिए, धन 3 -5/2 का कितने बार गुणा होगा, 2 बार गुणा होगा, ठीक। फिर क्या हमारे पास धन माइनस प्लस, आप इसको क्या कर सकते हैं -3 में आप 5 का गुणा कर दीजिए, 5 तिकाई 15/2 + 1 हो जाएगा। ध्यान से समझिएगा, माइनस माइनस माइनस, 3 माइनस है तो ये तो सबसे पहले हम माइनस ही लिख दें। अब ऊपर वालों का ऊपर के साथ गुणा, माइनस हम नहीं लिखेंगे, 5 5 5, ऊपर 3 5 है, नीचे 2 2 2, ठीक है। देखिए धन ऊपर क्या है 3 गुणे 5, माइनस माइनस मैं नहीं लिख रहा हूँ, माइनस माइनस क्या हो चुका है प्लस, ठीक है। बचा क्या 2 गुणे -15/2 + 1, पचम 25, 25 पंचे 100 गुणे 5, आगे मैं 5 में 5 का गुणा करिए, पचम 25, फिर 5 में गुणा किया, पचम 25 की 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 125 आ गया, है ना। तो आप इस प्रकार गुणा कर सकते हैं, 125, 2 दूनी 4 दूनी 8, ठीक है। चलिए, पहले 5 में 5 का गुणा कर लीजिए, पचम 25, है ना, तो क्या हो जाएगा 3 गुणे पचम 25, ठीक है, 2 दूनी 4। अब इसको इस प्रकार गुणा करें, 2 एक कम 2, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, बटे क्या आ गया हमारा 20 क्या हो जाएगा, 25 में 3 का गुणा करेंगे, 25 × 75/4। अब देखिए ये माइनस का 15 और प्लस का 2, तो माइनस प्लस क्या होगा माइनस रहेगा, है ना। 15 में से आपको 2 घटाना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा हमारा 13/2, तब 8 4 2। इसके पहले में भी आपको निकाल के बताया था, 8 4 2 का लघुत्तम क्या हो जाएगा 8 ही आएगा, है ना। उसी प्रकार करना है हमको, ठीक है। इसका इसके साथ भाग, तो 8 में 8 का भाग करेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, ऊपर वाले के साथ गुणा, तो 125 में गुणा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चिन्ह माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा माइनस का ही रहेगा, ठीक। धन इसमें इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा 4 दूनी 8, 2 आएगा, ऊपर वाले के साथ गुणा, बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, माइनस इसमें इसका भाग करेंगे तो कितना आएगा 2 चौके 8, 4 गुणे ऊपर वाले के साथ गुणा, है ना। 125 में 1 का गुणा करेंगे तो माइनस का 125 प्लस 75 में 2 का गुणा करेंगे, 75 दूना 150, 13 चौके क्या हो जाएगा 52,
बटे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस वाले को एक तरफ कर लेते हैं और प्लस प्लस वाले को एक तरफ। तो हमारा प्लस वाला क्या है 150, माइनस वाला क्या है 125 और माइनस का 52 बटे क्या हो गया हमारा 8, 150। ठीक है, माइनस का माइनस माइनस प्लस हो गया है ना, चिन्ह तो माइनस ही रहेगा हमारा। इसको जोड़ लेते हैं 5 और 2 7, 5 और 2 7, 177 बचा। तो क्या आएगा 177 बटे 8। ये प्लस का है, ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस हो जाता है, मतलब हमको क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा, है ना। तो हम घटा लेते हैं 177 में 150 को घटा लेते हैं। ठीक है, 177 में 150, 7 में से 5 गया 2 और ये कुछ नहीं, पर किसका बचेगा माइनस बड़ा है तो ये माइनस का आएगा हमारा, है ना। माइनस का कितना आ गया हमारा 27 बटे 8। यही हमारा शेष फल हो गया। शेष फल बराबर माइनस का 27 बटे 8 प्राप्त हुआ, यही आंसर है। धन्यवाद। प्रश्न नंबर 2 हल करते हैं। यक्स की घात में 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेष फल ज्ञात कीजिए। जैसा अभी तक हम करते आ रहे हैं, पी एक्स बराबर x की पावर 3 माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए, इसको मान लेते हैं, तथा जिससे भाग देना है क्यू एक्स बराबर x माइनस 1। शेष फल प्रमेय से क्यू एक्स बराबर क्या हो जाएगा 0, है ना। तो क्यू एक्स की जगह हम क्या रख देंगे 0 बराबर x माइनस का ए। मैं x माइनस ए इधर कर लेता हूँ बराबर 0, तो x ये माइनस का इधर पक्षांतर होगा तो प्लस में ए आएगा। रखने पर तो रख देते हैं, कितना प्राप्त हो जाएगा हमको x का मान, तो पी एक्स की जगह कितना रखना है हमको, ध्यान से देखेंगे, x की जगह a रखना है, x की जगह क्या रखना है a, है ना, a x की जगह हमको a रखना है। ठीक है, धन 6 x की जगह क्या रखना है a, और एक ये पहले से है, ये माइनस है, यहाँ a की पावर 2 और यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। आपको पता है आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं, प्लस 6a हो गया, है ना, माइनस का क्या हो गया a। ठीक है, अब आप ध्यान देंगे कि ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस ये क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो पी ए बराबर क्या बचा 6a माइनस ए, 6a में एक घटा देंगे तो पी ए बराबर 5a, मतलब शेष फल बराबर 5a होगा। ये हमारा आंसर। प्रश्न नंबर 3 हल करते हैं। जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x की पावर 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है ना। हम अगर शेष फल इसका शून्य आएगा तो ये 7 प्लस 3x 3x की घात में 3 प्लस 7x का एक गुणनखंड होगा। अगर शेष फल 0 नहीं आएगा तो वो नहीं होगा। जैसे सबसे पहले मान लेते हैं, माना पी एक्स बराबर 3x की पावर 3 प्लस 7x, है ना, तथा क्यू एक्स बराबर 7 प्लस 3x, है ना। शेष फल प्रमेय का उपयोग करेंगे, शेष फल प्रमेय से, है ना, क्या हो जाएगा क्यू एक्स बराबर 0, तो हमें क्यू एक्स की जगह क्या रख देना है 0 बराबर 7 प्लस 3x, 7 प्लस 3x को मैं इधर रख दिया और 0 को इधर, है ना। तो क्या हो जाएगा 3x बराबर 7 प्लस का है, किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर माइनस का 7 3 गुणे में है, कहाँ जाएगा भाग में। अब मैं x का मान कहाँ रखूँगा ऊपर वाले बहुपद में, है ना। तो मैं लिखूँगा x का मान, ठीक है, बहुपद px में
रखने पर ना है, ध्यान से देखेंगे तो p माइनस का 7/3 बराबर 3, x की पावर 3 है, मतलब माइनस का 7/3 की पावर 3 प्लस 7, x की जगह माइनस का 7/3 7/3 है ना, 3 गुणे माइनस का 7/3 का कितने बार गुणा हो जाएगा हमारा, 3 बार गुणा हो जाएगा। माइनस का 7/3 माइनस का 7/3 गुणे माइनस का 7/3, ठीक है। चलिए अब आगे क्या हो जाएगा, ये जैसा है वैसा ही मैं रहने देता हूँ, माइनस का 7/3। ये देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस और एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये 3 से ये 3 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। ये भाग गुणे में है और ये भाग में। अब हमारा ऊपर क्या बचा, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस रहेगा, ठीक है। ऊपर क्या बचा, 7 गुणे 7 गुणे 7। नीचे क्या बचा, सिर्फ अब 2 3 बचे, 3 गुणे 3, है ना। चलिए प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस 7 में 7 का गुणा हो जाएगा, बचे कितना, वह p माइनस का 7/3। 7 कितने बार है, 3 बार, तो 7 का 3 बार गुणा कर देते हैं। 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 में 7 का गुणा करेंगे 49, फिर 7 आएगा, तो 9 7 63 की 3 हासिल 6 और 7 चौके 28 और 6 कितना हो जाएगा, 34, 343 आएगा, ठीक है। तो 343/3 में 3 का गुणा करेंगे 3 त्रिकाई 9, 7 में 7 का गुणा करेंगे 7 सतैया 49 बटे क्या आ गया हमारा 3, है ना। इन दोनों का लघुत्तम 9 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा हमारा, निकाल लेते हैं। 9 और 3 का लघुत्तम क्या हो जाएगा, 9 और 3 का लघुत्तम 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 त्रिकाई 9, फिर 3 से 3 एक कम 3 आया कितना, 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिकाई 9, ठीक है। तो इनका लघुत्तम कितना आया, 9। अब हमारा अगला क्या होता है स्टेप, इसका इससे भाग ऊपर वाले के साथ गुणा। 9 में 9 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 1 ही आएगा, ऊपर वाले के साथ गुणा। माइनस है तो माइनस, 1 गुणे 343, माइनस है तो माइनस लगाएं। इसका इससे भाग 3 त्रिकाई 9, 3 आया, ऊपर वाले के साथ गुणा, ऊपर क्या है 49, नीचे के साथ भाग, हर के साथ अंश के साथ गुणा, है ना। चलिए अब इसमें 1 का गुणा करेंगे तो माइनस 343 माइनस 49 में मैं गुणे 3, 9 का 9 8 9 27 की 7 हासिल 2 और 4 3 12 और 2 14, 147 आ गया, है ना। 147 बटे कितना आ गया, 43 और 147, 7 3 10 के 0 हासिल 1, 4 4 8 और 1 कितना हो गया 9 और 3 और 1 4, 490 आया। कितना आ गया हमको, 490। उसमें भी किसका माइनस माइनस प्लस और चिन्ह माइनस ही रहेगा, 490/9, ठीक है। इस प्रकार आया, क्योंकि माइनस का 0 के बराबर नहीं है, ये इसका मान 0 नहीं आया, है ना। तो अर्थात शेषफल शून्य नहीं है, शेषफल शून्य नहीं है, ठीक है। 7 + 3x बहुपद 3x की पावर 3 + 7x का गुणनखंड, अतः 7 + 3x बहुपद 3x² + 7x का गुणनखंड नहीं है। क्यों गुणनखंड नहीं है, क्योंकि शेषफल शून्य नहीं प्राप्त हुआ। इस प्रकार प्रश्नावली 2.3 के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। यदि आपको प्रश्नों से संबंधित कोई भी समस्या आ रही है तो कमेंट्स बॉक्स पर कमेंट्स जरूर लिखें। धन्यवाद।